नाम अरिहन्ताण मंगलार्णं च सौवेशें मंगला। नौ तत्वों में पहले तीन जीव अजीव बंध। यह जीव चैतन्य स्वरूपी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा, यह इस पौद्गलिक परमाणुओं के स्कंद रूप शरीर के साथ बंधा क्यों? बंधन अनादि से है, प्रवाह रूप में है, परंतु फिर किसी एक काल की अपेक्षा से सोचेंगे कि कर्म का कभी न कभी तो बंध तो होता ही है।
तो एक कर्म की अपेक्षा से एक काल में हम पता लगा सकते हैं कि अमुक प्रकार के कारण से अमुक प्रकार का कर्म का बंध हो रहा है। प्रवाहमान अनादि से है, भिन्न भिन्न प्रकार का है। भिन्न भिन्न प्रकार का क्यों? कि वर्तमान के अनुभव से आपको लगता होगा कि निरंतर भावों में गाढ़ता मंदता, गाढ़ता मंदता। गाढ़ता में भी 3 श्रेणियां की जाती है, गाढ़, गाढ़तर, गाढ़तम। फिर मंद हो तो का मंद, मंदतर, मंदतम। इसका अर्थ है कि तरतमता यदि भिन्न है तो निश्चित है कि कार्बन गणा के पुद्गल भी उसी प्रकार से आकर्षित होते हैं और मेरे उन भावों की तरतमता, गाढ़ता, मंदता के अनुसार आकर्षित होकर के और अपनी स्वशक्ति से मेरे कर्ता बिना के बिना, कर्ता बिना का अर्थ होता है मैं तो मात्र भाव करता हूं, आगे का कार्य वह कार्बन गणा का पुद्गल स्वयं करता है, इसलिए का कर्ता बिना। अब वह अपनी स्वशक्ति से ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणमित होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो रहा है। तो अब पता लगा, कब पता लगेगा? कि जिस समय वह कोई भी कर्म उदय आकर के सामने निमित्त लाकर खड़ा करेगा और अब आपको लगेगा ओहो साता का या असाता का ये निमित्त आया है। उस समय लगता है कि कर्म का सुफल या कर्म का दुष्फल। कालोदय अणगार ये पूर्व में भिन्नमति थे। जिस समय भगवान से पूछा, भगवान ये जीव को 18 प्रकार के पाप में प्रवृत्ति अच्छी क्यों लगती है? भगवान ने कहा वह अच्छी तो लगती है, पाप की प्रवृत्ति अब आप अपना अपना लेखा बता देना। पाप की प्रवृत्ति प्रथमतः तो अच्छी लगती है, परंतु जिस समय परिणाम आता है उस समय तीव्रतम, भयंकरतम इस प्रकार का परिणाम आता है। उसी प्रकार से कहते हैं इन 18 प्रकार के पापों से, 5 इंद्रियों के भोगों से विरति प्रथमतः यह कठिन लगता है, परंतु जब फल आता है तो वह सुखद होता है। मुझे ध्यान क्या रखना चाहिए? फल पर ध्यान रखना है कि जो मैं वर्तमान में कर रहा हूं उसका फल क्या होगा, और वह फल भी सुफल दुष्फल भी किस प्रकार से गिना जाएगा। वह मात्र शरीर सुख, इंद्रिय सुख, दैहिक सुख, ऐहिक सुख उसके आधार पर है। इसका अर्थ है कि जो मैंने संबंध बना रखे हैं वे सारे संबंध, प्रथमतः संबंध शरीर का, और शरीर के साथ संबंध होने के कारण इस शरीर की आसक्ति की पूर्ति, 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए जिन जिन से मैंने संबंध जोड़ा है। अब हिंदी का शब्द ऐसा है कि समबंध, वस्तुतः वह समबंध नहीं है, विषम बंध है। क्यों? क्योंकि उससे जो आपने संबंध बढ़ाया उसके कारण से विषम फल आ रहे हैं, इसलिए वह समबंध तो नहीं हो सकता। समबंध तो समान प्रकार के, समान गुणों वालों के बीच में होता है। तो समान गुण कौन से? कि जैसे मैं यदि शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूं तो ये मेरे पंच परमेष्टि भी इस प्रकार से हैं। प्रथम 2 पूर्णतः शुद्ध हो गए हैं, शेष 3 अधिकांशतः शुद्ध हो गए हैं, और जितनी अशुद्धि रागांश कर्मांश है वह भी उनकी दृष्टि में है, और उसको भी निश्शेष करने के लिए, क्रश करने के लिए निरंतर स्वाध्याय ध्यान ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस अपेक्षा से हम इन पांचों को कहते हैं। ये पांचों कैसे हैं? ये पांचों इन कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होते हैं। 2 तो लेश मात्र नहीं होते हैं, 3 के पास इस प्रकार का जब दुष्फल सुफल आता है तो वे दोनों में सम हो जाते हैं। और यदि ये ठीक है, यदि ये ठीक नहीं है, लगता है कि हाँ ये मुझे क्या अंतर पड़ता है, ठीक हो तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक ना हो तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो उस समय कहा जाता है वह समवस्था है। लाभा लाभे सुए दुखे जीविये मरणता समो निंदा प्रशंसासु ताहा माणाओ माणो। सही में साधु साध्वी के गुण में आया है लाभा लाभे
कि लाभ हो चाहे अलाभ हो चाहे हानि हो, कि अलाभ भिन्न है और हानि भिन्न है। क्यों? क्योंकि लाभ तो नहीं हो रहा है, फिर हानि भी नहीं हो रही है, तो बीच को कहा अलाभ। लाभ लाभालाभे संयुक्त किया हुआ शब्द, इसको भिन्न भिन्न करो तो लाभ और अलाभ। जिस समय धन का, ऐश्वर्य का, पद का, प्रतिष्ठा का, वाहवाही जय जयकार का लाभ हो रहा हो, उस समय कैसा भाव आता है। जिस समय ये लाभ प्रयत्न करते हुए भी नहीं मिलते हो तो कैसा लगता है, और उल्टा चाहते हुए तो बहुत अधिक आप लाभ चाहते हैं, परंतु लाभ की जगह हानि हो जाए, कारण क्या है? धन का, संपदा का, पद का, प्रतिष्ठा का आना, ये मेरे पूर्व के पुण्य कहो कि सातावेदनी कर्म के उदय से और वर्तमान में पाप कर्म कर करके और उन साधनों को जुटाते हैं, और इस कारण से वह लाभ हो तो प्रसन्न होता है, लाभ ना हो तो खेदित होता है, हानि हो तो अत्यंत आर्ध्यान करता है। क्यों नहीं मानते हो कि जो धन वैभव आदि प्राप्त हो रहे हैं, ये मेरे पूर्व के सातावेदनी कर्म के कारण से मिल रहे हैं। यदि धन वैभव की हानि हो रही है तो मानो कि यह मेरे पूर्व के किए हुए पाप का, पूर्व के किए हुए असातावेदनी कर्म का दुष्फल है। यदि अंतर में तत्व पक्का हो जाए कि जो वर्तमान में फल आ रहा है वह वर्तमान का फल मेरे पूर्व के कोई सुकृत या दुष्कृत का है, तो फिर उसमें यह ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि जैसा मैंने किया वैसा फल मिला। अब यहां जैसा मैंने पूर्व में किया वैसा फल मिला। अब यहां विशेष बात और है कि वो फल जैसा मिला है, अब मैं उस फल के अनुसार, पुण्य के फल से यदि बाह्य में मुझे सारे अनुकूल निमित्त मिलते हैं, शरीर निरोगी मिला है, 5 इंद्रियों के सुख भोगने के सक्षम मिला है, परिवार आज्ञाकारी अनुकूल है, भोग साधन प्रचुर है, क्या करते हो? यदि पुण्य के सातावेदनी कार्य के उदय से साताजन्य सुख प्राप्त होते हैं तो निश्चित है कि उसका मजा लेते हैं। मजा लेकर के जिसके कारण से वह सुख मिल रहा है उसके प्रति राग करते हैं, और पुनः ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। ये बंद कैसे होता है? यदि पूर्व के किए हुए पाप कहो कि असतावेदनी कर्म कहो, उसके कारण से यदि बाहर में दुख के निमित्त आते हैं, उस समय दुखी होते हैं और ध्यान करते हैं, रुद्र ध्यान करते हैं, सामने यदि कोई निमित्त दिख जाए तो उसके प्रति द्वेष का भाव, क्रोध का भाव, वैर वैमनस्य का भाव, हिंसा का भाव, ऐसा करके पुनः ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो जाता है। तो कर्म के बंद का कारण कौन हुआ? क्या वह कर्म? नहीं, कर्म विचार पुद्गल है। क्या कर्म के उदय में आने वाला निमित्त? नहीं, वो भी पुद्गल है। चाहे शरीर रूप भी कोई अनुकूल लग रहा है आपको, परिजन, प्रियजन, या कोई प्रतिकूल लग रहा है, तो प्रथम तो हम उसको कहेंगे मिट्टी का पुतला ही है। आपने क्या देख करके उसके प्रति भाव किया? इसका शरीर देख करके। इसका अर्थ है कि यदि ऐसा जीता जागता मनुष्य भी आ जाए, या कोई ऐसी पौद्गलिक सामग्री प्राप्त हो जाए, या कोई इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बन जाए कि जो आपको लगता है कि मेरे लिए अनुकूल है ऐसा लगता है, आपको लगता है, हो सकता है कि वही व्यक्ति, वे स्थितियां, वे परिस्थितियां अन्य के लिए प्रतिकूल हो। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थिति अनुकूल प्रतिकूल होते नहीं, मानने पर होते हैं। आपने क्या माना कि मेरे लिए अनुकूल है इसलिए कि मेरे 5 इंद्रियों के भोगों में सहायता कर रहा है, सहायता कर रही है, 5 इंद्रियों के भोगों को जुटाने में, व्यापार व्यवसाय में सहायता कर रहा है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। जिसे वो अच्छा लगता है उसके प्रति राग का भाव, बुरा लगता है उस समय आप
देश का भाव और पुनः ज्ञानामरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंध, ये ऐसा करते करते पूर्व का लेखा ले तो अनंत काल और वर्तमान के भाव का लेखा ले तो आप अपना लेखा स्वयं इस भाव का तो कर सकते हो कि निरंतर यही करते आए हैं, निरंतर यही करते आए हैं, और इस कारण से वो कर्म के बंध की श्रृंखला टूटती नहीं। लाभा लाभे सुहे दुखे, सुख हो या दुख हो, शरीर संबंधी, परिवार संबंधी, धन वैभव संबंधी, कई प्रकार के सुख, कई प्रकार के दुख, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरने तहा, यदि ये सुख मिल रहे हैं तो मेरे पुण्य के फल से मिल रहे हैं, दुख मिल रहे थे ये मेरे पाप के फल से मिल रहे हैं। फिर कहा जीविए मरने तहा, जी रहा हूं, यदि सारे सुख बहुत अधिक मिल रहे हैं उस समय ऐसा लगता है कि और जीऊं। यदि उसके साथ पर दुख भयंकर आ जाए, यहां तक कि शरीर की वेदना ऐसी हो जाए कि सहन ना हो, उस समय भाव आता है मर जाऊं तो अच्छा है। परिवार के व्यक्ति भी सेवा करते करते थक जाते हैं, वे भी कहते हैं देखा नहीं जाता इनका दुख, हे भगवान अब इनको उठा लो तो अच्छा। देखा हमारे यहाँ कौन से भगवान है कि जो दुखी व्यक्ति उसको उठा ले, पर आपने अन्य मतियों की बातें व्यवहार में इतनी पकड़ रखी हैं। यदि मैं कितना ही चाहूं कि और अधिक जीऊं, क्योंकि अच्छे से अच्छे, अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो रहे हैं, जी सकता हूं। यदि मां दुखी होकर के, पीड़ित होकर के मरना चाहूं, मर सकता हूं। क्यों? कि जीवन कहो कि मृत्यु कहो, या मेरे पूर्व भोग में बद्ध आयुष कर्म के ऊपर है, तो फिर ये भावी क्यों करना, ये भावी क्यों करना। लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरनेता, समो निंदा प्रशंसासु, यदि निंदा हो रही है या प्रशंसा हो रही है, तो निंदा हो रही है तो उसका कारण कोई होना चाहिए। यदि कोई झूठा कलंक लगा रहा है, कलंक शब्द ही झूठा है, झूठा है तभी कलंक कहा जाता है। यदि कोई झूठा कलंक लगा रहा है, मेहतार मुनि ने देखा, मैंने तो इस ग्रस्त का और किसी का इस प्रकार से कोई बुरा किया नहीं, किसी पर दोषारोपण किया नहीं, कलंक लगाया नहीं, परंतु यदि मैं निर्दोष होते हुए भी यदि ये कलंक लगा रहा है तो मानो निश्चित रूप से, क्या माना उन्होंने कि निश्चित रूप से मैंने पूर्व के भाव में, नाम कर्म में इस प्रकार का एक अशुभ नाम कर्म, अपयश नाम कर्म का उपार्जन किया था, और उसके कारण से वर्तमान के भाव में, वर्तमान में ऐसा न करते हुए भी उस पूर्व के कर्म का फल आता है, और वह चाहे प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, दोनों में सम हो जाता है। प्रशंसा हो रही है तो वह भी पूर्व के शुभ नाम कर्म, शुभ नाम स्वर, उस कारण से वो प्रशंसा हो रही है। इसका अर्थ है कि मेरी पूर्व भव के नाम कर्म के कारण से ये मुझे सुफल या दुष्फल मिल रहे हैं। इसलिए ज्ञानी तत्व का पक्का निश्चय करके क्या करते हैं कि यदि निंदा करने वाला कोई आ जाए, यदि कोई प्रशंसा करने वाला आ जाए, दोनों में समो निंदा प्रशंसा, ये मान अपमान में सम्मिलित हो जाता है। फिर भी इसको भिन्न प्रकार से कहा जाता है। कोई आपका सम्मान कर रहा है, आदर सत्कार कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है, वाहवाही जय जयकार कर रहा है, उसको कहते मान। अपमान यानी दुत्कार रहा है, तुम ऐसे दुष्ट हो, पापी हो, काला बाजारी हो, ऐसे न जाने क्या क्या खोट खट कर्म करके तुमने धन कमाया है। तो जिस समय इस प्रकार से बाह्य में कोई तो आपको अपमानित कर रहा है और कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, कोई सत्कार रहा है, कोई दुत्कार रहा है। सत्कार भी होता है, जिस समय आहार लेने जाएं उस समय 7-8 कदम आगे आकर के और वो बहन कुत्तों से वंदना कर रही है, सत्कार, बड़े अहोभाव से फिर आहार दे रही है। और ऐसा भी हो सकता है सत्कार, ऐसा भी हो सकता है दुत्कार, और दुत्कार के भी अवसर आते हैं। हो सकता है कि वर्तमान में अब इतने नहीं आते हों। क्यों?
क्योंकि मैं मात्र अपने अनुयायियों के यहाँ ही आहार लेने जाता हूं। जिस समय अनजान व्यक्ति, गांव का ग्रामीण या इस प्रकार का कोई व्यक्ति और वहां आहार लेने गया और मुझे पता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, यदि हाथ धोता है तो मैं कह दोष लग गया, दोष लग गया, आहार नहीं ले सकता। महाराज, क्या गंदे हाथ से दे दो आपको? ऐसा होता आप मेरे आने गए, क्या से निकला है? इसका अर्थ है दुत्कार भी है। मेरे साथ भी हुआ इस प्रकार का एक बार दुत्कार, महाराज आना मत मेरे घर पर। इसका अर्थ है कि जितने जितने जोड़े आए हैं उसमें एक अनुकूल है, दूसरा प्रतिकूल है। वो अनुकूल है प्रतिकूल है ऐसा नहीं, मैंने उसको अनुकूल माना, मैंने उसको प्रतिकूल माना और अनुकूल प्रतिकूल मान करके फिर मैं जो विकार का भाव करता हूं, इससे कर्म का बंध होता है। इसका अर्थ है कि शरीर को सुख देने वाले के साथ आप बंधन बांधते हैं। किसके साथ बंधते हैं? बाद में हो सकता है कि वह सुख के स्थान पर दुख देता हो या देती हो, ये बात भिन्न है। परंतु जिस समय आपने संबंध बनाए थे प्राण प्यारे ने, तो क्या मान कर किए थे कि मुझे 5 इंद्रियों का अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक सुख देगी, सुख देगा। आप जो एक दूसरे के साथ बंधन में पड़े हो, उस बंधन का मूल कारण कौन? बंधन में फंसना क्यों पड़ा? आचारांक सूत्र में 3-4 में एक सूत्र आता है 144वां, उसमें भोगाकांक्षी व्यक्ति वह बंध को प्राप्त होता है, वध को प्राप्त होता है, दारुण दुख पाता है। 3 शब्द में सारे आ गए इसमें कि जिस समय वो भोगों का आकांक्षी होकर के, आकांक्षा किसकी है? भोगों की। मिट गई ना? मिट गई क्या? मिट रही है क्या? मिटा देना चाहते हैं क्या? पूरी तरह से समाप्ति हो जाए ऐसा चाहते हैं क्या? यदि ऐसा अंदर में दृढ़ संकल्प हो जाए तो कहा जाता है कि साधना का प्रारंभ हो गया। जिस समय ये अनुकूल मान करके और प्रतिकूल मान करके जो जो भाव कर रहे हैं, वो भाव करूं या ना करूं ये मेरे हाथ में है। परंतु करते क्यों हैं कि आपने ये शरीर के कारण से फिर जो जो बंधन बांध रखे हैं, बंधन दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि यदि ग्वाले ने, किसान ने 100 गाय पाल रखी हो और प्रातः काल होते से जंगल में छोड़ना है, उस समय एक मजदूर को लाठी देकर के भेजना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से जाती है। दिन भर और जंगल में थोड़ा बहुत घास वास हो तो आजकल तो जंगल ऐसे हो गए हैं कि सूखा तिनका भी घास नहीं मिलती है, यहां तक कि पेड़ की पत्तियां वो भी नहीं मिलती हैं। और कभी इस प्रकार से सूखी पत्तियां मिल जाए तो जैसे तैसे वो थोड़ा बहुत खा लेती है। उसको पता है कि जंगल में कुछ नहीं मिल रहा है। जैसी संध्या वेला, गोधूली वेला होती है और वो 100 की 100 गायें एक साथ बिना मजदूर के दौड़े दौड़े चली आती। और गाय को मैं सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी मानता हूं पशुओं में। वह जैसे आती है, यदि उस किसान ने, उस ग्वाले ने 100 खूंटे बना रखे हैं, वह अपने स्वयं के पूर्व के जिस जिस खूंटे पर खड़ी थी वहां जाकर के खड़ी हो जाती है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि अपने खूंटे पर जाकर के खड़ी हो जाती है तो फंदा फंदा लगता है कि नहीं? फंदा लगता है। ऐसे ही अभी आप भी यहां पर आए हैं और अब यहां प्रवचन पूरा होने के बाद वापस जाएंगे। जब वापस जाएंगे तो अपने अपने खूंटे, अपने अपने भवन, अब अपने अपने भवन में जाएंगे, फिर अपनी वाली, अपना वाला उससे मिलेंगे तो वह प्राण प्यारी, उस प्राण प्यारी के गले में, और प्राण प्यारी के गले में, आगे तो बोलो, फंदा डाल देते हैं। इसका अर्थ है कि फंदा डलवाया किसने?
मात्र 5 इंद्रियों के भोगों की इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा के कारण से मैंने ये फंदे डालने वालों को अपने साथ जोड़ रखा है। और यदि इस प्रकार का फंदा डाला है, कहते हैं जंगल में एक ऊंट चराने वाला ऊंट चरा रहा था। संध्या होते होते उसको लग रहा था संध्या अचानक हो गई, ऐसा कैसे हो रहा है। अब वापस घर ले जा करके उनको बांधे, लग नहीं रहा था। उसने कहा क्या किया जाए। उसने अपने हाथ में इस प्रकार का छोटा सा औजार होता है वसूला, एक लकड़ी काटी, उसका खूंटा बनाया और फिर एक रस्सा उसके साथ में रहता है। एक ऊंट के पास गया, खूंटा ठोका, फिर रस्सा खूंटे पे बांधा, फिर उसके गले में बांधा। वस्तुतः न रस्सा बांधा है न कुछ किया है, परंतु जैसे उसके गले में रस्सा ले जाया जा रहा है, उसको लगता है कि मुझे इस मालिक ने बांध दिया है। ऐसे करते करते यदि 100 ऊंट हों तो सारे के सारे रात में आराम से सो जाते हैं। अर्थ क्या निकला? क्या मान लिया उन ऊंटों ने? कि मुझे बांध दिया है। आपको भी ऐसे ही लगता है। वस्तुतः वे बांधते तो है नहीं, परंतु आपने मान लिया है कि बांध दिया है। बांधते हैं क्या? गले में फंदा, जैसा मैंने उदाहरण दिया इस प्रकार से फंदा डालते हैं। और वो राग का फंदा, वो द्वेष का फंदा, उसके कारण से आप बंधते हो। और जिस समय राग का फंदा पड़ता है, द्वेष का फंदा पड़ता है, उस समय कहा जाता है कि ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्म का आश्रव बंद होता है। बंद क्यों होता है? यदि कारण समझ में आ जाए तो निवारण हो जाता है। 5 इंद्रियों के भोगों का आकर्षण है, जबरदस्त आकर्षण है। शरीर की आसक्ति सबसे अधिक, तीव्रतम शरीर के प्रति आसक्ति है। और इस कारण से जो शरीर सुख देता है, 5 इंद्रियों के भोगों के सुख साधन में निमित्त बनता है, आपको लगता है इससे मुझे संबंध बनाना चाहिए। अब जैसे आपने संबंध बनाया, वैसे कर्म का बंद हो गया। बंद होता कैसे है? ये प्रक्रिया कैसे होती है? यदि आपने संबंध तो बनाया, परंतु पहले वह अनुकूल थी या पहले वो अनुकूल था, बाद में किसी कारण से प्रतिकूल हो गई, प्रतिकूल हो गया, अब वही आपको बुरा लग रहा है। और जब बुरा लगता है, यहां तक कि इतना द्वेष विद्वेष हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, क्या हो रहा है? वो टूटना छूटना क्यों हो रहा है? कि पहले जैसी मेरी वो सहायता करती थी, पहले जैसे मेरी सहायता करते थे 5 इंद्रियों के भोगों में, अब नहीं कर रहा है, नहीं कर रही। तो क्या हुआ? तो संबंध, आपने जो अभी बंधन बांध रखे हैं, वो मात्र आपके शरीर सुख, 5 इंद्रियों के सुख साता के स्वार्थ के पीछे संबंध बांध रखे। और परिवार में, समाज में जो जो आपने इस प्रकार से संबंध बना रखे हैं, वे मात्र स्वार्थों के संबंध हैं। और फिर आगे बोलता हूं कि स्वार्थ पूरा होता हो तो हाँ जी करता है, और ना हो तो नाजी नाजी करने में देर लगती नहीं। एक दूसरे को उस स्वार्थ पूर्ति में सहायता कर रहा है। और ये जो सहायता कर रहा है, सहायता कर रही है, वही कर्म के आने का स्रोत है। आचारांग सूत्र प्रथम स्कंद 3.2 सूत्र क्रमांक 121, गंतम परिणाई यज्ञ वीरे। पहले भाग की थोड़ी चर्चा कल हो चुकी थी। ग्रंथि को जानकर और उसी ग्रंथि को हे वीर तोड़ दे। वो ग्रंथि कौन सी? क्योंकि प्रथमतः मूल ग्रंथि है मिथ्यात्व की, और उस मिथ्यात्व के कारण से फिर 4 और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 5, और इन 5 के कारण से फिर भाई में और उनके सहायता करने वाले, अनुरंजित करने वाले, बढ़ाने वाले 9 कषाय है। अब हास्य, रति, अरति, भय, शोक,
जुगुप्सा। और तो समझ में आते हैं पर जुगुप्सा समझ में नहीं आती। सामने वाले को देख करके, उस वस्तु को देख करके घृणा होती है, दुर्गंध आ रही है, मल दुर्गंध आ रही है, मूत्र दुर्गंध आ रही है, और ये मल मूत्र झड़ रहा है, मलगम निकल रहा है, घाव सड़ गया है, चाहे अपने शरीर में हो रहा हो तब भी, दूसरे के शरीर में हो रहा है तब भी, उस समय वह उसको घृणास्पद लगता है, दूर हटता है, उसके प्रति तिरस्कार का भाव करता है, घृणा का भाव करता है। सोयम परिणाय चरिज दंते, दूसरा भाग इस गाथा में आ रहा है कि कर्मों के आने के स्रोत हैं। तो प्रथमतः कर्म का आने का स्रोत कौन सा हुआ कि जो आपने परिग्रह जोड़ रखा है। सूत्रकृतांग सूत्रकार दो प्रकार के परिग्रह कहते हैं, सचित्त और अचित्त। साथ में दिया न्यून या अधिक, या का न्यून मूल्य वाला या अधिक मूल्य वाला। जो जोड़ रखा है उसको वह अपना जानता है, अपना मानता है, और उससे ममत्व करके और कर्म का बंध करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म का बंध किस कारण हुआ कि जो साधन आपने जोड़ रखे हैं, जो परिजन जुड़े हुए हैं, जोड़ रखे हैं, उनको आप अनुकूल मानते हैं या प्रतिकूल मानते हैं। मानने के ऊपर है। परिवार में से एक व्यक्ति के लिए बहुत सहयोगी मित्र लगता है, हो सकता है परिवार में उसी व्यक्ति के प्रति दूसरे को घृणा का भाव। इसका अर्थ है कि जो जोड़े बन रहे हैं उसमें ये नौ कषाय सहायता कर रहे हैं। तो जुगुप्सा उसका अर्थ हमारे यहां सामान्यतः किया जाता है संयमी साधु या साध्वी के वेश को देख करके घृणा करता है, वो नहीं है, वो नहीं है। इस साधु साध्वी की वेश की कहां बात आ गई? वस्तु तो जो मुझे इस प्रकार से बाहर में दिखाई दे रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, कभी मुझे अनुकूल लगते हैं, कभी मुझे प्रतिकूल लगते हैं। तो जुगुप्सा का भाव है घृणा, तिरस्कार, ऐसा भाव है। हास्य कभी कर्म का बंध नहीं करा सकता है। यदि आज भी आप स्थानकवासी हैं, परंतु फिर भी मैं सलाह देता हूं कि चाहे दिगंबर मूर्ति हो न चाहे श्वेतांबर मूर्ति हो, वहां जाकर के खड़े हो जाओ और एक टक यदि उस मूर्तियों को देखो तो ऐसा लगता है कि ऐसी विशिष्ट मुस्कान, प्रसन्नता, और मात्र जैसे आप कोई देख रहे हैं ऐसा लगेगा। यदि मूर्तिकार ने भी इतनी विशेषता भर दी है तो साक्षात वो अरिहंत परमात्मा कैसे होते हैं? अत्यंत प्रमोद, उमंग, उल्लास, आनंद, आनंदातिरेक, अनंत सुख, ऐसा जैसे मैं आत्मा में अपने आप में लहरा रहा होता है, तो उस समय प्रमुदित होता है, प्रफुल्लित होता है, उमंगित होता है, उल्लास भाव होता है। वो कषाय नहीं है, नौ कषाय नहीं है, वह नहीं है जो विकार में ले जाता है। या विकार का प्रश्न नहीं, विकार में ले जाता है। तो जिस समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दृष्टांत देते हैं, बच्चे थे तब याद हो तो याद हो, यदि स्वयं ने केला खाया, छिलका सड़क पर डाला, या और किसी ने फेंका था, और एक इस प्रकार का व्यक्ति, वह उसका पांव उस केले पर, छिलके पर पड़ जाता है, और जिस समय वो गिर पड़ता है, याद कर लो बच्चे थे तब हंसे थे। दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से देख करके उसकी हंसी उड़ाना, यह नौ कषाय है। हास्य, रति, अरति। रति अरति किसमें है? कह रहे रति अरति संयम में भी होती है, कि संयम में रति उत्कृष्ट मानी गई है, संयम में अरति निकृष्ट मानी गई है। तो वहां से आपको तो रति अरति का अर्थ है कि 5 इंद्रियों के भोगों के सुख साधन यदि अच्छे मिलते हैं तो उसमें रति क्रीड़ा, बुरे मिलते हैं तो अरति, मनोज्ञ मिलते हैं तो रति, अमनोज्ञ मिलते हैं तो अरति। इस प्रकार की जोड़ी बनती है, हास्य, रति, अरति। भय कहते हैं
चारों गतियों के जीवों को भय होता है। अपेक्षा से कहा जाता है कि भय जो नरक गति से आया हो उसको वर्तमान के भाव में भी भय लगता है। क्यों? क्योंकि वह निरंतर 10,000 से लगा करके 33 सागरोपम तक निरंतर परमाधामी देवों का मार का भय लगा रहता था, अन्य निरीक्षकों का भी मार का भय लगा रहता था। न जाने कौन कब मुझे आकर के दुखी कर दे, परेशान कर दे, इसलिए भय संज्ञा वहां बहुत अधिक रही। तो कहा जाता है कि वर्तमान में जो संज्ञाएं आपके हो रही है उसमें यदि भय संज्ञा है तो मानना कि या तो नरक गति से आए हैं। दूसरी अपेक्षा से कहा यदि भय है तो वह भय तो अधिकांशतः वापस कहां ले जाने वाला है कि नरक के में ले जाने वाला। क्यों? क्योंकि भय किसका? भय शरीर को मेरे कोई कष्ट ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, कोई मुझे परेशान ना कर दे, ये भय। मेरे धन वैभव की हानि ना हो जाए, ये भय। तो कहा भय भी ये 9 कषाय में सम्मिलित होता है। हास्य, रति, अरति, भय। आचार्य सूत्र में एक सूत्र आया हुआ है, भय किसको होता है और भय किसको नहीं होता है। परिग्रही सदा काल भयभीत रहता है और निष्परिग्रही भय से रहित होता है। यदि दरवाजा खुला रह जाए और कोई चोर डकैत ऊपर आ जाए और वो मेरे कमरे में आ जाए, उस समय ये क्या लेकर के जाएगा? यहां से वस्त्र, पात्र ले जा भाई, तू ही संयम पाल, और मेरा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो खुले कमरे को भी, खुले कमरे में भी सो सकता हूं, सोता भी हूं। यदि ठंड भी है तब भी अंदर से वो साकल नहीं लगाता। इसका अर्थ है अपनी तुलना करो मुझसे। जिस समय दुकान मंगल करते हैं, हो सकता है अंदर के ताले हों, भीतर बाहर दोनों प्रकार के ताले होते हैं। कुछ ऐसे ताले होते हैं जो बाहर दिखते नहीं है, वो भीतर के ताले भी लगाते हैं, फिर बाहर के भी 2, 3, 4 ताले और लगाते हैं और फिर उसको बार बार टटोलते हैं, खींच खींच के देखते हैं लगा कि नहीं लगा। क्यों हो रहा है ऐसा? ये इतना भय आपको क्यों लग रहा है? बड़ी मुश्किल से मैंने इस प्रकार का धन अर्जित किया है, कोई चोर डकैत आकर के ताला तोड़ करके न ले जाए, तो ताला खुला न रह जाए, इसके आपने इतनी संगीन व्यवस्थाएं कर रखी है। चाहे कितनी व्यवस्थाएं आपने उस धन संपदा को बचाने के लिए कर रखी हो, अपने आप को बचाने के लिए कर रखी हो, परंतु यदि असाता वेदनी कर्म का तीव्र से तीव्रतम उदय आता है, यदि आयुष्काल का अंत आ जाता है, तो न तो वह धन वैभव बच सकता है, न यह शरीर बच सकता है। इसका अर्थ है कि जब मुझे पता है कि ये असाता वेदनी के उदय से असाता आती है, यदि आई है तो मैं मानता हूं कि मेरे पूर्वोपार्जित कर्म का फल है, तो साता आए तो असाता आए तो दोनों में सम इसलिए हुआ जाता है कि मेरे कर्मों का फल है, इसलिए चुपचाप अंदर चला जा। बाह्य अपेक्षा से कहते हैं सहन कर। सहन करना वो भिन्न बात है, और उस साता असाता के निमित्त में अभ्यांतर में अपने आप में मग्न हो जाता है, वो भिन्न बात। रति, अरति, भय, शोक। शोक कौन सा? यदि शरीर में रोग आ गया है, परिवार में कोई दुख आ गया है, दारिद्र्य आ गया है, चिंता परेशानी न जाने कितनी कड़ी हो गई है, उस समय कहा जाता है वह इस प्रकार से दारुण दुख से दुखी हो रहा है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा, ये 6 प्रकार के ऐसे 9 कषाय हैं कि जो यदि मूल क्रोध, मान, माया, लोभ ये तीव्र हैं, गाढ़ हैं, तो ये भी गाढ़ होंगे। यदि वो मूल कषाय मंद हो रहे हैं तो ये 9 कषाय भी मंद होते जाते हैं। इन 9 कषाय में 6 की इतनी महत्ता नहीं है, बाद के 3 की या 1 की महत्ता है। पुरुष को स्त्री के साथ भोग भोगने की अभिलाषा, मूल कारण तो सारा कर्म का बंध वही है।
ये जितने पहले के 6 भय हैं, ये जो उसके पहले कषाय हो रहे हैं, वो कषाय किसके कारण से हो रहे हैं? राग और द्वेष। स्थानांक सूत्रकार कहते हैं राग में माया और लोभ का समावेश हो जाता है और द्वेष में क्रोध और मान का समावेश हो जाता है। तो यहां पर रति और रति क्या है? ये पांचवें इंद्रिय का भोग, पांचवें इंद्रियों का भोग। जिस समय इस प्रकार का ये अधिक से अधिक सुख मिले, अधिक से अधिक दुख मिले, उस समय जो विकार का भाव होता है, उसी को कहा ये पुरुष वेद या स्त्री वेद, नपुंसक वेद। इसका अर्थ है कि जिस समय इस प्रकार से दूसरे भिन्न लिंगी के साथ भोग भोगने का भाव होता है, कर्म के बंध का सबसे भयंकरतम मूल कारण वही है। इसलिए रखे इनको बहुत बाद में है। यहां देखो कि एक मूल मिथ्यात्व की गांठ, उसके साथ अनंतानुबंधी कषाय, और उसके बाद फिर दिया नौ कषाय। और अब नौ कषाय में मैं मात्र 3 में से एक ले रहा हूं। वो एक इतना भयंकर है कि गंतम परिणामी वह उसी के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस एक इंद्रिय की पूर्ति, 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए जो वो आरंभ समारंभ करता है, परिग्रह जोड़ता है। वो परिग्रह की ग्रंथि क्यों कहेगी, गांठ क्यों कहेगी? कि परिग्रह की ग्रंथि गांठ क्यों पड़ी? कि ये 5 इंद्रियों का, स्पर्श इंद्रिय का भोग का भाव, आधा भाग सोयम परिणाय चरिज दंते, कि जो कर्म के आने के स्रोत हैं उनमें परिणमन न करके और दांत बन करके विहरण कर। दांत यानी क्या? दांत का अर्थ होता है कि जो जो मेरे विकार के भाव हो रहे हैं उनका दमन करो। अप्पा चेव दमे यज्ञो अप्पा उखल दुद्दुमो अप्पा दंतो सुही मोहिम अस्सिम लोहे परते। जो इस लोक में, परलोक में सुखी होना चाहता है, वह इनका दमन करे। किसका दमन करे? इस आत्मा का ही दमन करे। इस दुष्टात्मा, पापात्मा, व्यभिचारी आत्मा, पापी आत्मा, कषायों से कसेली हो रही, विषयों से विषेली हो रही, इस अपने ही इस आत्मा का दमन कर। अप्पा चेव दमे अप्पो, अप्पाहु खरु दुद्दमो, पहले भाग में आ रहा है कि इस अपने ही आत्मा का, दुष्ट आत्मा का दमन कर। दूसरे भाग में आ रहा है खरु दुद्दमो, कि इसका दमन करना अत्यंत दुर्दम है, अत्यंत कठिन है, अत्यंत अधिक कठिन है, अत्यधिक कठिन है। आपका अनुभव कह रहा है कि ये तो इतना कठिन है कि टूट ही नहीं रहा है, जाता ही नहीं, ये गांठ तो टूटती नहीं है। क्या असंभव है? असंभव नहीं है, कठिन हो सकता है। इसे कहा अप्पा चेव दमय, वो अप्पा उकुल दुर्दमो, कि दुर्दम है, कठिन है, परंतु असंभव नहीं। अप्पा चेव दमय, वो अप्पा उकुल दुर्दमो अप्पा दंतो सुई मोई, कि जो इस प्रकार से कषाय आत्मा, विषय आत्मा का जो दमन करता है, वह इस भाव में भी सुखी होता है और पर भाव में भी सुखी होता है। सूत्र दिया पहले इसी के कि अन्य अन्य का दमन करना तो बहुत आसान है, अन्य अन्य पर विजय प्राप्त करना तो बहुत आसान है। 10-10 लाख सुबट यदि सामने खड़े हुए हों, तब भी यदि एक दूसरे पर विजय प्राप्त करता है तो कहा जाता है वह भी फिर भी आसान है। परंतु दुर्जय रण में जो लाख सुबट पर सहज विजय को पाता है, अपने पर एक विजय करता, वह परम जयी कहलाता है। दूसरों का दमन करके, दूसरों के साथ युद्ध करके उनका दमन करना फिर भी आसान है, परंतु अपने आप के उन दुष्ट भावों का दमन करना वो अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। परंतु वो आत्मिक आनंद, सिद्ध शिला पर आनंद किससे प्रकट होगा? अन्य का दमन करने से तो कर्म का भयंकर आश्रय बंद होगा। अपने आप के इस दुष्ट आत्मा का, दुरात्मा का, इसका दमन कर, तो इसका दमन करे तो इस भाव भी सुखी और पर भाव में भी सुखी। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आगे
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतधम मंगलम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतधम लुगुत्तमा चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।